अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में कुछ आमदे। लेकिन खबर यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब नए हुर्मुज़ में गुज़िश्ता 50 रोज से ज़ायद अरसे में फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया गया है और करार दिया गया है कि इन जहाज़ों को अब नए हुर्मुज़ से निकालने के लिए मुतअद्दिद ममालिक की तरफ से दरख्वास्तें की गई थीं, जिसके बाद अमेरिका ने इन ममालिक की मदद करने का फ़ैसला किया है। और इस मामले में मदद के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि ईरान इस अमल में रुकावट नहीं डालेगा, ताहम अगर रुकावट डाली गई तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान का हिस्सा है और आबनाए हुर्मुज़ की किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ को ज़बरदस्ती खुलवाना जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और ईरान ऐसी सूरत हाल में सख्त रद्द अमल देगा। अब ये जो डेवलपमेंट से सामने आई हैं, ये दो वजूहात की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उनमें से पहली वजह है अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम। ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, ये महज एक जंगी मंसूबा नहीं बल्कि ये अमेरिका का एक खुफिया तरीन प्रोजेक्ट है जिसका सेंटकॉम की जानिब से पहली मर्तबा सरकारी सतह पर एतराफ़ 2024 में किया गया था, जबकि इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 2021 में रखी गई थी। इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया था। इस प्रोजेक्ट को खुसूसी तौर पर ऐसे ही मकासद के लिए तैयार किया गया था। और ये बात अहम तरीन है कि इस प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़ेरे समंदर चलने वाले ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के लिए 2021 से ही 15,000 नेवी सील्स को न सिर्फ तैयार किया गया था बल्कि उनको खुसूसी तौर पर ट्रेन भी किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट और सनसनीखेज इंकशाफ ये सामने आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो लॉन्च से पहले टेस्ट किए गए हैं वो अब से चंद रोज कबल अमेरिका के सबसे खुफिया मुकाम एरिया 51 में किए गए हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये किस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करूंगा। ये जो अमेरिका का खुफिया तरीन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट फ्रीडम, इसके अंदर कौन कौन से जुज़्व शामिल हैं, इसका इंकशाफ कैसे किया गया और एरिया 51 में होने वाले इन टेस्ट्स की जो बुनियाद है वो किस तरीके से सामने आ रही है। जबकि दूसरी डेवलपमेंट जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात हैं जिनमें नुमायां पेशरफ्त हुई है, ताहम अब नए हुर्मुज़ को ताकत के ज़रिए खुलवाने के असरात सालिसी की कोशिशों पर भी मुरतब हो सकते हैं। कैसे, ये भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर बात करते हैं। अमेरिका की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको लॉन्च करने का ऐलान महज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक एपिक फ्यूरी जैसा ऐलान नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट पर अचानक से नाम दे दिया जाएगा कि जनाब इस नाम से हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये एक निहायत ही सोचा समझा मंसूबा है और अमूमी तौर पर जंगें जो हैं ये नए हथियारों को टेस्ट करने का एक ज़रिया होते हैं। जिस तरीके से बंकर बस्टर बॉम्ब्स को चलाया गया, जिस तरीके से मदर ऑफ ऑल बम्स को अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजीज़ को इराक जंग में इस्तेमाल किया गया, ये वो तमाम मौक़े हैं जहाँ पर अमेरिका अपनी जंगी सलाहियतों का, अपने जदीद तरीन हथियारों की नुमाइश करके दुनिया को इस बात का पैगाम देता है कि हमसे आगे कोई नहीं है। और यही वजह है कि ईरान में जिस जंग का आगाज रवायती हथियारों से किया गया था, अब उस जंग के अंदर अमेरिका अपने सोफिस्टिकेटेड और जदीद तरीन मंसूबों को भी आजमाने लगा है और प्रोजेक्ट फ्रीडम इसकी एक मिसाल है। इस मंसूबे का खालिक अमेरिकी सेंटकॉम है और ये जो मंसूबा है इसकी जो क़यादत है वो अमेरिका के जनरल माइकल एरिक कुरेला ने की थी।
इसे बाकायदा तौर पर सेंटकॉम की जानिब से 2024 में मुतारफ कराया गया था, ताहम इस प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट फ्रीडम की बुनियाद 2021 में कायम की गई टास्क फोर्स 59 की बुनियाद पर रखी गई थी। ये कोई रवायती फौजी मंसूबा नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन हथियारों का और जदीद तरीन तरीके से ट्रेनिंग लेने वाले अमेरिकी नेवी सील्स का एक बाहमी इश्तराक और इम्तजाज है। प्रोजेक्ट फ्रीडम बुनियादी तौर पर डिजिटल समुद्री दीवार है जो आबनाए हुर्मज़ और बहीरा अहमर में कायम की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बगैर मल्ला के बहरी बेड़े, जिन्हें यूएसवीज कहा जाता है, और समुंदर की सतह और ज़ेरे समंदर तैरने वाले सैकड़ों खुदकार ड्रोन्स को इस प्रोजेक्ट के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया गया था। ये एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है जो सेटेलाइट और ड्रोन्स से मिलने वाले डेटा का सेकंड्स के अंदर तज्जिया करके दुश्मन की शनाख्त करता है। न सिर्फ शनाख्त करता है बल्कि सेकंड्स के अंदर ही दुश्मन को रिस्पांस भी देता है, और इसकी तरफ से जो रिस्पांस है उसके बारे में जो इतलात सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इस रिस्पांस के अंदर ऐसे हथियार शामिल हैं जिनका आज तक दुनिया ने मुशाहिदा ही नहीं किया। तमाम तर ये जो इक्विपमेंट इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंदर तैयार किया गया है, इनको एक ही नेटवर्क से जोड़ा गया है, और ये मशीनी नेटवर्क है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बुनियाद पर इस्तवार किया गया है। इसका बुनियादी मकसद ये जो प्रोजेक्ट है, ऐसी ही सूरत हाल के अंदर जहां पर दुश्मन के बारे में ये राय कायम ना की जा सके कि उसके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और वो हथियार किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इसका बुनियादी मकसद दुश्मन को एक ऐसा सरप्राइज़ देना है जिसकी बुनियाद को वो समझ ही ना सके कि जनाब ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ये कौन सी हैं, ये जो रेज़ इस्तेमाल की जा रही हैं ये कौन सी रेज़ हैं, ये जो रॉकेट्स या बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये कौन से बॉम्ब्स हैं। और यही सरप्राइज़ फैक्टर इन फैक्ट दुश्मन पर गलबा पाने के लिए अहमियत का हामिल है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस मंसूबे की बुनियाद 2021 में रखी गई थी, लेकिन इसको लॉन्च करने से पहले अमेरिका के सबसे खुफिया तरीन मुकाम एरिया 51 में इसके तजुर्बात किए गए और कामयाब तजुर्बात के बाद इसको लॉन्च किया गया। हालिया दिनों में अमेरिका की रियासत नेवाडा में मौजूद ये एरिया 51 के हवाले से खबरें सामने आईं कि अमेरिका के खुफिया तरीन बेस एरिया 51 के करीब 17 से ज़ायद ज़लज़ले महसूस किए गए। ये ज़लज़ले सतह ज़मीन से महज 4 किलोमीटर नीचे आए और इन झटकों ने माहिरीन को हैरान कर दिया कि क्या ये महज कुदरत का खेल है या अमेरिका के सबसे मशकूक, हसास और खुफिया तरीन मुकाम एरिया 51 की गहराइयों में कुछ नई चीज़ों को, कुछ नए हथियारों को टेस्ट किया जा रहा है। ये जो ज़लज़ले एरिया 51 की हदूद में आए, इसके बारे में माहिर अर्जियात स्टीफन बर्नर का कहना है कि अगरचे नेवाडा में ज़लज़ले आना गैर मामूली नहीं, लेकिन एक मखसूस मुकाम पर महज सतह ज़मीन से 4 किलोमीटर नीचे ज़लज़ले आना ये बहुत ही गैर मामूली और मशकूक सरगर्मी है, क्योंकि अगर सतह ज़मीन में जो प्लेट्स हैं उसमें किसी तरह का कोई भी रद्दो बदल आए या ज़ेरे ज़मीन हरकियात की बुनियाद पर एनर्जी को एग्जॉस्ट किया जाए, तो कम से कम लेवल के ऊपर जो ज़लज़ले आते हैं वो सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे आते हैं। 10 किलोमीटर से ऊपर जो भी ज़लज़ले आते हैं उसकी बुनियाद कोई ना कोई इंसानी सरगर्मी ही होती है। अमेरिका का ये जो एरिया 51 है
اس کے ارد گرد غیر معمولی سرگرمیاں آج کی نہیں بلکہ بہت عرصے سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور امریکہ نے ایریا 51 کی حقیقت کا پہلی مرتبہ اعتراف CIA کے ذریعے کیا تھا، جس نے آج سے کم از کم کوئی 30 سال پہلے اس بارے میں انکشاف کیا تھا کہ یہ ایریا جو ہے وہ امریکہ کی قومی سلامتی سے وابستہ ہے، اور یہاں پر ہونے والی کسی بھی سرگرمی کے بارے میں پبلکلی یا امریکی پارلیمنٹ کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں آن ریکارڈ اجلاسز کے اندر بریفنگز بھی نہیں دی جا سکتی۔ قومی سلامتی کے ایشو پر ایریا 51 کے اوپر پردے ڈالے گئے، لیکن اب یہ جو ٹیسٹس کے بارے میں خبریں سامنے آئیں اور اب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پروجیکٹ فریڈم کو لانچ کیا گیا، تو یہ بات اب یہ جو کڑیاں ہیں ایک دوسرے سے جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آج سے 3 روز قبل یہ جو ایریا 51 کے اندر زلزلے آ رہے تھے، جس کی شدت محض 3.2 ریکارڈ کی گئی، جس کی سطح جو ہے وہ مرکز زمین کے نیچے 4 کلومیٹر بتایا گیا، تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی جڑتی ہیں۔ اب اگر پروجیکٹ فریڈم کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب کوئی نہ کوئی سرپرائز ایلیمنٹ ایران کے لیے تیار کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے فوری طور پر اس پروجیکٹ کو رد کر دیا، اور ایران کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اب نئے ہرمز پر یہ جو کنٹرول ہے ایران کا، وہ اس کو سرنڈر نہیں کرے گا، اور اب نئے ہرمز میں ہونے والی کسی طرح کی بھی سرگرمی کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کے جو قومی سلامتی کونسل ہے، اس کے جو سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس کو ٹرمپ کے خیالی بیانات کے ذریعے چلانے کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز ایران کا ایک اہم حصہ ہے، اور آبنۂ ہرمز کے نئے بحری نظام میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس ٹرمپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، اور آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں کے لیے بند رکھے جائیں گے۔ اب موجودہ صورتحال کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کارروائی ہے انفیکٹ وہ مذاکرات کے حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دنیا، خاص طور پر چائنا اور رشیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش ہے کہ ابھی ہمارے ترکش میں بہت سارے تیر موجود ہیں جن کو موقع اور حالات کی مناسبت سے استعمال کیا جائے گا، اور پروجیکٹ فریڈم ایک ایسا ہی ہتھیار ہے جسے اب امریکہ منظر عام پر لے کے آ رہا ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے۔ خاص طور پر ایران کی طرف سے یہ جو 14 نکاتی نیا منصوبہ امریکہ کو پیش کیا گیا تھا، اس کے بارے میں ایرانی ترجمان جو ہیں دفتر خارجہ کے اسماعیل بقائی، ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے جو 14 نکاتی منصوبہ امریکہ کو بھجوایا گیا تھا، اس پر امریکی رد عمل پاکستان کے ذریعے ایران کو موصول ہو گیا ہے، اور ایران اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان کی جو ویل انفارمڈ سورسز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئس میلٹ ہوا ہے، بریک تھرو ہوا ہے، اور ان مذاکرات کی کامیابی کے ایک مرتبہ پھر امکانات پیدا ہو گئے ہیں ایران کی تجاویز اور اس کے اوپر امریکی رد عمل آنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات سے پہلے اگر امریکہ کی طرف سے پروجیکٹ فریڈم کو لانچ کیا جاتا ہے تو مذاکرات کے ذریعے یعنی سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا ایک مرتبہ پھر مشکل ہو جائے گا، اور ایران ایسی صورتحال میں اگر آبنۂ ہرمز پر امریکہ نے طاقت کے زور پر
800 से जायद बहरी जहाज, जो माल बरदार जहाज भी हैं, जो तेल बरदार जहाज भी हैं, इनको वहां से गुजारने की कोशिश की तो ये एक नई जंग के मुतरादफ होगा और ईरान अब नए हुर्मुज़ में उसकी मंशा और मर्जी के बगैर गुजरने वाले जहाज़ों को अगर निशाना बनाता है, उनको तबाह करता है, तो ये भी एक नया महाज खोलने के मुतरादफ होगा। लिहाजा सिचुएशन एक मर्तबा फिर टेंस होती हुई नज़र आ रही है और कोशिशें की जा रही हैं कि अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने से रोका जाए और मामलात को सफारतकारी से हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अमेरिका के लिए भी अपनी जो सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको बरकरार रखने के लिए टोपी में से कबूतर निकाल के दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है और अमेरिका भी अब टोपी में से ये जो कबूतर है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, इसको निकालने के दर पे है और देखना ये है कि इसका नतीजा क्या बरामद होता है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।